नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। वास्तु में दिशाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिशाओं का हम खास ख्याल रखते हैं जब हम अपने मकान का निर्माण कर रहे होते हैं। ऐसे में खास तौर पे अगर बात करें उत्तर दिशा की, उत्तर मुखी मकान हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं? ये शुभ होते हैं या अशुभ? शुभ और कल्याणकारी होता है उत्तर दिशा का वास्तु। उत्तराभिमुख मकान बनाएगा आपको धनवान, जीवन में सुख, शांति और स्थिरता देगा उत्तर दिशा का मकान। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, दिशाओं के हिसाब से मकान के शुभ या अशुभ होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में खास तौर पे बात करें उत्तर दिशा की, उत्तर मुखी मकान जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? वो कितना शुभ और अशुभ फल लाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देवताओं का निवास, हाउस ऑफ गुड डीड्स। उत्तर दिशा दक्षिण दिशा का पृष्ठभाग है और उत्तर का पृष्ठभाग दक्षिण दिशा है। आपको पहले बताया कि दक्षिण दरवाजे पर जहां विजयश्री निवास करती है, वहां उत्तरी दीवार पर उत्तरी या उत्तराभिमुखी चाहे व्यवसायिक केंद्र हो और चाहे मकान हो, चाहे भवन हो, चाहे गृह हो, तीनों में अंतर है। मकान किराए के लिए या व्यवसायिक केंद्र के लिए बनाना भवन के अधीन नहीं आता, उसका वास्तु अलग हो। भवन आप ही नहीं रह रहे हैं, जैसे राज्यपाल माननीय गवर्नर महोदय का, महामहिम का, बड़े बड़े अफसरों का जो ये बंगला होता है, उसमें वो ही निवास नहीं करते। उनके अगल बगल उनके सेवक, उनके चारक, उनके गार्ड्स निवास करते हैं, इसलिए वो भवन है। उसके चारों तरफ बगीचे हों, लान हो, जिसे राष्ट्रपति भवन, वो भवन है। वो मनुष्य की परिधि के बाहर है, राजाओं का होता है। ग्रह में वास्तु देखा जाता है, भवन में भी वास्तु देखा जाता है और मकान में भी वास्तु देखा जाता है, लेकिन तीनों के वास्तु अलग अलग है। उत्तराभिमुख ग्रह हो तो श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर वहां सामने से जल प्रवाह हो रहा हो, एकमात्र दिशा है जिसके सामने से नाला जा रहा हो, अरबपति हो जाएगा वो व्यक्ति, इसमें संशय नहीं। नाला ही जा रहा हो। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों? मेरी बात क्यों मानो और क्यों सुनो मुझे आप। उत्तरे गंगा चैवम पाटिले तु पृष्ठभी तो यदा समुद्र में वापी और गंगा भीष्ट दिवाकर। गंगा सूर्य की किरणों की तरफ अपनी आंखें देखने लगती है, लालायित हो जाती है, समुद्र के गर्भ में समा जाती है उत्तर वाहिनी होकर। यानी जहां गंगा भी अपना अस्तित्व खो दे, वो उत्तर दिशा है। कितना पुण्य है इस दिशा में। और उत्तरे तु काशीश्च और उत्तरे तु प्रयागिता, उत्तरे साकेतं चैवं उत्तरे गोवर्धन। गोवर्धन से उत्तर और कालिंदी से दक्षिण गोवर्धन का स्थित होना। काशी उत्तर गंगा का प्रवाह,
अयोध्या उत्तर सरयू का प्रवाह। क्या बचा? पृथ्वी से अभिन्न अवस्थित काशी त्रिशूल पर स्थित उत्तर वाहिनी गंगा के कारण सर्वश्रेष्ठ स्थिति को अचल, जो मृत्युलोक में संभव नहीं, निश्चित, जो इस मृत्युलोक में संभव नहीं लेकिन काशी में संभव है, अटल, निश्चित और अपौरुषेय, तीन स्थितियां काशी को, तीन स्थितियां अयोध्या को, तीन स्थितियां वृंदावन मथुरा को, गोवर्धन को। ये इसलिए प्राप्त है तीर्थराज प्रयाग सहित क्योंकि इनमें गंगा पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण से पूर्व नहीं, बल्कि उत्तर वाहिनी होकर इनका परिक्रमा करके निकलती है। इसलिए अक्षुण्ड और स्थिरत्व को प्राप्त है सर्वश्रेष्ठ दिशा उत्तर दिशा। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया उत्तरमुखी मकान के बारे में। अब अगर हम बात करें लोगों के स्वास्थ्य की, वो लोग जो उत्तरमुखी मकान में रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य कुछ भी हो, वो राजा बने या न बने, लेकिन वो किंग अपने क्षेत्र का जरूर बनेगा, क्योंकि बृहस्पति कारकत्व को लेता है उत्तर दिशा को। और किम कुर्वंत ग्रहा सर्वे केंद्रे जीव बृहस्पति, जिसकी मदद में स्वयं देव गुरु आ जाए बृहस्पति मदद में, फिर सूर्य भी बौना हो जाता है, शनि भी बौना हो जाता है और सारे ग्रह बौने होकर देव गुरु बृहस्पति यानी उत्तर दिशा की तरफ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य लाभ तो ये बहुत छोटी चीज है, व्यक्ति के आध्यात्मिकता का और मानसिक उन्नयन का प्रमुख दरवाजा है उत्तर दिशा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया उत्तरमुखी मकान के बारे में खास जानकारी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे धन, कैरियर और आपकी सुख शांति की दृष्टि से उत्तरमुखी मकान कितना है शुभ या फिर अशुभ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम बात कर रहे हैं उत्तरमुखी मकान के बारे में, जहां हमने जाना कि इस तरीके का मकान हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। चलिए लेते हैं कुछ और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, बात कर रहे हैं उत्तरमुखी मकान के बारे में। अगर हम बात करें धन, स्वास्थ्य या कैरियर की, तो कैसे उत्तरमुखी मकान हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, और सुख शांति की खास तौर पे बात करें तो उस दृष्टि से इस मकान के क्या शुभ या अशुभ फल हमारे जीवन में आते हैं? उत्तर दिशा का पूरा रिजल्ट शून्य में तब्दील हो जाएगा। मैंने कहा ना कि उत्तर दिशा का पृष्ठ भाग दक्षिण है, और उत्तर दिशा वाले मकान में अगर गलती से भी जल का प्रवाह दक्षिण में हुआ तो बिस्तर पर पड़ा रहे, बोलने को तरसे, लकवा मार जाए, हार्ट बीट बढ़े, ब्लड स्टंट लगे, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वाटर 90% बॉडी में है। और वाटर का मूल केंद्र बिंदु और गुड डीड्स का, गुड थॉट्स का मूल केंद्र बिंदु नॉर्थ है। अगर इसके अपोजिट वाटर यानी आपका सामने वाला भाग हीटर के सामने हो और आपकी पीठ में लगातार पानी गिराया जाए, आप पैरालिटिक अटैक हो जाएगा आपको शाम तक। आधा ठंडा आधा गर्म करके देखो, ध्वस्त हो जाएंगे आप। तो निश्चित तौर पर ये डाइवर्जन करना चाहिए इसके पृष्ठ भाग दक्षिण से। सुख शांति भी, क्योंकि दक्षिण धन का प्रतीक है ना। जब जल उधर रहेगा तो धन भी हानि होगी। जब स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो सीधी सी बात है कि आपकी धन हानि तय है। तुम्हें पूछना क्या, जब आप कुछ कार्य ही नहीं कर पा रहे, दरिद्रता को मिटाने का मूल कार्य क्या है? आपका पुरुषार्थ, आपका निरंतर क्रियाशीलता दरिद्रता और खत्म करके आपको धनवान बना देगी। जब आप अस्वस्थ ही रहेंगे, आपका मानसिक वृत्ति कुवृत्ति में तब्दील हो जाएगी, आप चारपाई पे लेटे रहेंगे, अकर्मण्य आलस्य से युक्त हो जाएंगे, फिर धन तो जाना ही जाना। यानी
आपको केवल जल प्रवाह उधर रोकेंगे, तभी शांति भी, स्वास्थ्य भी और धन भी तीनों का। दर्शकों, यहाँ हमने जाना कि कैसे उत्तरमुखी मकान में रहने से हमारे जीवन में शुभ या अशुभ फल आते हैं। अब वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। तो गुरु जी को लाख लाख प्रणाम। मैं श्री राम 24 सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1956 है। समय रात के 8:30 बजे। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश है। और हमको अपनी समस्या के बारे में पूछना है। हमको रीढ़ की हड्डी में खिसकने के कारण दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में बहुत समस्या होती है। इसका कोई ज्योतिषी उपाय हो तो उसकी कृपा करके बताने कृपा करें। गुरु जी को लाख लाख प्रणाम। सप्तमेश जब भी केतु से द्वादश हो या केतु द्वितीय हो तो हड्डियां प्रभावित होती हैं। सप्तमेश अगर सूर्य है तो हड्डियां प्रभावित होंगी, और चंद्रमा है तो पश्चिम भाग की शरीर की हड्डियां प्रभावित होंगी। पश्चिम भाग में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, कंधा, कमर, ये क्या है? पश्चिम भाग है। और द्वितीय केतु होने पर चंद्रमा से ये भाव क्यों ऐसा होता है? आपका शीर्षस्थ भाव में इसका है, वहां से ब्रह्मरंध्र से अमृत रस टपक कर आपकी जीवा के अंतिम भाग में जाता है, तब प्राण का संचार शरीर में होता है। ध्यान रहे। सरसों का तेल लगा हुआ, सरसों का तेल शनि है, रोटी बुध है, आप उसमें तेल लगा दिए, बुध गोल है, तो शनि, केतु और बुध तीनों मिलकर बुध को हैसियत प्राप्त है कि वो केतु को भी गिरफ्तार कर ले और वो शनि को भी गिरफ्तार कर ले, तभी आपका मार्ग बनेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम। मैं हिया सिंह बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 1990। टाइम है 11:30 बजे रात का, और प्लेस ऑफ बर्थ है उज्जैन। मेरी शादी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मेरी शादी हो चुकी है, 2013 में हुई थी। तो इसका कुछ ज्योतिषी उपाय बताइए, कैसे क्या होगा आगे। तुला मिथुन पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र किसका था? क्या नाम बताया आपने? हिया सिंह जी। किसका था पुनर्वसु नक्षत्र? जान लो, आपका नक्षत्र है। भीष्म पितामह, गंगा का इकलौता पुत्र, शांतनु का इकलौता पुत्र, काशी राज से 3 कन्याएं अम्बे अम्बा अंबालिका जीत कर लाया। माता से पूछा, 3 दुल्हन ले आया? कहीं ठीक। कहीं ने रख लें, जीत के लाए हैं। कहीं इनके मन से पूछो किसका विचार चल रहा है। तो तीनों से पूछा, कहा क्या सोच रहे हो? कहा काशी राज के विषय में सोच रहे हैं, काशी नरेश के विषय में। गंगा ने कहा, इन्हें वापस करो। अगर शादी आपने फिजिकली कर ली और मन कहीं और प्रवृत्त है, उसका टूटना तय है, चाहे वो पति हो और चाहे पत्नी हो। और ऐसा क्यों होता है? सबके साथ नहीं होता। ये स्थितियां सप्तमेश इस मार्स, and Mars is spotted in a third house along with the Saturn and Rahu. दोस्त चल नहीं पाएगा। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और वास्तु से जुड़ी दी आपने ये खास जानकारी। उसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे पंचमी तिथि का संतान से क्या है संबंध, पंचमी से कैसे मिलेगा संतान सुख, संतान संबंधी दोषों को दूर करने के क्या है उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 3 मार्च, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज पंचमी का दिन है, ऐसे में जो संतान संबंधी समस्याएं होती हैं, उनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उनके बारे में कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। पंचमी तिथि का संबंध संतान से होता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कभी
हम श्राद्ध में उन समय को देखते हैं, भाद्र पक्ष में श्राद्ध आते हैं। पंचमी के दिन ऐसे बच्चों का श्राद्ध किया जाता है जो अविवाहित होकर शांत हो जाते हैं। और ऐसे ही बच्चे जब घर में जन्म लेते हैं तो वह बच्चे कहीं ना कहीं भयग्रस्त होते हैं, डरते हैं, रात को चौंक कर उठ जाते हैं और कई बार उन्हें तनाव बहुत अधिक बना होता है। तो कहीं इस प्रकार के दोष बन जाएं या पंचमी के दिन संतान की प्राप्ति हो जाए या संतान कहीं बहकी बहकी बातें करना शुरू करे, तो यह सब पंचमी दोष के कारण भी माना जाता है। और ऐसे समय में पंचमी के दिन श्राद्ध करना शुभ होता है। तो साथ ही पंचमी के दिन, विशेष रूप से आज जो पंचमी है, इस स्थिति में किसी भी एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराने से भी संतान के इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। साथ ही आज के दिन धन का दान करने से भी घर में यदि कोई ऐसे संतान पैदा हो जाती है जिसके लिए हमें खुद ही पालना पड़ता है और कोई आय का स्रोत नहीं होता है, तो वह आय के स्रोत भी खुल जाते हैं। राजेश जी, इन खास उपायों की बात तो हो गई। अब अगर बात करें राशियों की, मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे? आज चंद्रमा ही मेष राशि में, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज खुशखबरी भी मिलेगी और दिन भी आनंद के साथ व्यतीत होगा। हनुमान जी की आराधना करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा संभल कर कार्य करना चाहिए। दिन विजयश्री का है, उत्साह गजब का है, काम में सहयोग अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे समय में व्यक्ति लंबी रिस्क ले जाता है। आज आप लंबी रिस्क नहीं लें धन के मामले में, बाकी योग बहुत अच्छे हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा, खुशखबरी भी मिलेगी, रुके धन की आज प्राप्ति भी होगी। आज आप जो सोचेंगे उसे करने में सक्षम होंगे। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यापारिक दृष्टि से अच्छा दिन है। जो काम आपके हाथ में है पहले उस कार्य को संपन्न करें, फिर कोई नया काम हाथ में लें। आपका दिन भी अच्छा होगा, काम भी बहुत अधिक संपन्न हो जाएंगे। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन आज दान का बहुत अच्छा दिन है। चाहे धन दान करें, चाहे भोजन का दान करें, चाहे भूमि का दान करें, जो भी दान कर रहे हैं उसका कई गुना फल प्राप्त होगा और जो जिस उद्देश्य को लेकर आप दान कर रहे हैं वह उद्देश्य भी सफल होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कमजोर है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है। नई योजनाएं मिलेंगी, रोके धन की प्राप्ति होगी, काम भी आप दिन भर करते रहेंगे, लेकिन भोजन के कारण आप अस्वस्थ हो सकते हैं। सुपाच्य भोजन हो बेहतर होगा। राजेश जी, हम पंचमी के दिन की बात कर रहे हैं। इस खास दिन पे अगर नजर दोष की बात करें तो इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं? बच्चों को कई बार नजर लग जाती है और बच्चे कई बार भयग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे समय में पीली कौड़ी वरदानदायक सिद्ध होती है। इस पीली कौड़ी को पीले कपड़े में या लाल कपड़े में आप बांध कर रखें और इसे बच्चे के सिरहाने रख दें। यह तकिए के अंदर भी इसको डाला जा सकता है। ऐसा करने से नज़र भी नहीं लगती है, बच्चा भी प्रसन्न होता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा गाँव में तकिए के अंदर इस प्रकार की कौड़ियों को डाल दिया जाता है। यह वही है जो आपके नज़र के दोष को मिटाकर आपको आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। नजर दोष संबंधित समस्याओं के बारे में आपने दी हमें एक खास जानकारी। अब अगर बात करें अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके जीवन में शुभ फल लाएंगे? तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज आपको कुछ संभल कर कार्य करने होंगे। कहीं कई बार विपरीत परिस्थिति बनती है, हमारी मेहनत के विपरीत फल प्राप्त हो जाते हैं। वह दिन आज आपका है। आज आपको हनुमान जी के दर्शन करके घर से बाहर जाना चाहिए। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, खुशखबरी मिलेगी, परिस्थिति बेहतर होंगी। धनुराशि व्यक्तियों आज सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। जल्दबाजी आज बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा लंबे नुकसान की संभावनाएं हैं। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, काम भी आपके अच्छे होंगे और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें मित्रों के माध्यम से जल्दी सफलताएं मिलेंगी। आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि, सभी प्रकार से उत्तम सुख प्राप्त होंगे। मीन राशि व्यक्तियों को परिजनों से ही सावधानी से बात करनी चाहिए। बाकी आपका दिन अच्छा है, वो किसी भी बात को आप अपने ऊपर ना लें, थोड़ी सी मेहनत करें, चिंतन करें, दिन अच्छा होगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।